Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shruti and I am a makeup artist by profession. तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी मैं अपने वीडियोस पोस्ट करूं तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ उनका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। तो बिश्नोई का नाम आज पूरी दुनिया भर में फैल चुका है। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद बिश्नोई को कौन नहीं जानता। हर एक इंसान की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई का ही नाम है। और बिश्नोई सलमान खान के पीछे कितने सालों से लगे हैं ये तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर बिश्नोई परिवार कैसा था, आखिर उनकी सच्चाई क्या थी। तो इसी टॉपिक पर आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बहुत सालों पहले की बात है जब निहाल चंद बिश्नोई नाम का एक आदमी था और वो ऐसे ही जंगल में टहलने के लिए चला जाता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कुछ शिकारी आ जाते हैं जानवरों का शिकार करने के लिए और वो शिकारी वहाँ पर गोलीबारियां शुरू कर देते। लेकिन उसी वक्त निहाल चंद वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो जानवरों को लगने वाली गोली अपने ऊपर ले लेते हैं और घायल हो जाते हैं। लेकिन निहाल चंद वहाँ से बिल्कुल भी नहीं भागते और उन जानवरों की जान बचा लेते हैं। तो निहाल चंद की वजह से वो शिकारी वहाँ से खाली हाथ चले जाते हैं और तभी वहाँ पर गांव के बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि निहाल चंद कैसे घायल होके पड़ा हुआ है। तो वो लोग निहाल चंद को ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और निहाल चंद ही नहीं तो वहाँ पर रहने वाले सभी लोग जानवरों से बहुत ही प्रेम करते थे। और जब निहाल चंद की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वहाँ पर रहने वाले वासियों ने निहाल चंद जी का एक स्टेचू भी बनवाया। तो अब मैं आपको और एक कहानी सुनाती हूँ। तो 1730 में राजस्थान में एक पेड़ हुआ करता था। तो वहाँ के लोग उस पेड़ को बहुत ही मानते थे क्योंकि भरे रेगिस्तान में भी वो पेड़ बिल्कुल भी सूखता नहीं था। वो पेड़ हमेशा ही हरा भरा सा रहता था और वहाँ के लोगों को ठंडी ठंडी हवाएं और अपने छांव के नीचे आराम देता था। तो वहाँ के लोग उस पेड़ के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ का जो राजा था उसने अपने सिपाही को बुलाया और उसने अपने सिपाही से कहा कि तुम जंगल में जाओ और कुछ लकड़ियां तोड़कर लेकर आओ। तो वो सिपाही वहाँ पर गया और उस सिपाही ने देखा कि वहाँ पर वो पेड़ है। तो वो सिपाही उस पेड़ के पास गया और उस पेड़ को तोड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। लेकिन तभी वहाँ पर एक रानी आ जाती है और वो रानी उस पेड़ को लिपट जाती है और बोलती है कि तुम चाहे तो मेरी जान ले लो लेकिन इस पेड़ को मत तोड़ो। लेकिन वो सिपाही बिल्कुल भी नहीं सुनता है और वो सिपाही उस रानी का सिर काट देता है और उसके बाद वो रानी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके बाद उस रानी की 3 लड़कियां वहां पर आ जाती है और वो भी उस पेड़ को लिपट कर खड़ी हो जाती है। लेकिन वो सिपाही फिर भी नहीं मानता और उन तीनों लड़कियों का भी सिर वो सिपाही काट देता है और वो तीनों भी लड़कियां मर जाती है। और उसके बाद वहां पर उस रानी का पति आता है, लेकिन सिपाही उसके पति को भी मार देता है। तो ऐसे ही एक पेड़ को बचाने के लिए उस दिन उस गांव में के 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। तो आप लोग सोच सकते हो कि जो लोग एक पेड़ के लिए अपनी जान दे सकते तो वो जानवरों से कितना प्रेम कर सकते हैं। तो बिश्नोई परिवार समाज एक ऐसा समाज है जो जानवरों से और पेड़ों से बहुत ही लगाव रखता है और वो जानवरों को सिर्फ जानवरों की नजर से नहीं तो अपने बच्चे की नजर से देखते हैं। और वहाँ की महिलाएं उन जानवरों को अपने बच्चे की तरह ही रखती है, उनका पालन पोषण करती है और वो लोग उन जानवरों के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। तो हम लोगों के लिए वो जानवर साधारण से जानवर ही होंगे, लेकिन उन लोगों के लिए ये साधारण जानवर नहीं है, वो लोग उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो 1998 की बात है जब सलमान खान हम साथ साथ मूवी की शूटिंग करने के लिए जोधपुर गए थे। तो शूटिंग वगैरह खत्म करके वो लोग शाम को घूमने के लिए गए थे। तो घूमते घूमते वो लोग एक जंगल में पहुंच गए और वहां पर सलमान खान ने जानवर देखे तो उन्हें लगा कि क्यों ना शिकार की जाए। तो उसी वक्त सलमान खान ने एक हिरण की शिकार की थी, लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर वहां के लोग वहां पर आ जाते हैं
और वो लोग सलमान खान के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उसके बाद सलमान खान को जेल भी होती है और पुलिसों की और वकीलों के हिसाब से सलमान खान को 5 साल की जेल हुई थी। लेकिन सलमान खान सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में जेल से बाहर आ गए थे और उसके बाद उन पर कई रिपोर्ट्स दर्ज करवाए, लेकिन पुलिस ने उनको अरेस्ट ही नहीं किया। और कहा जाता है कि इस मामले में बाबा सिद्दीकी ने उनकी मदद की थी जेल से बाहर निकलवाने के लिए और उनकी सजा कम करवाने के लिए। तो आखिर सच क्या है वो तो उन लोगों को ही पता है। और जब बिश्नोई को ये बात पता चली कि सलमान खान को सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में बाहर लाया गया है, तो उसी वक्त बिश्नोई सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। और रिपोर्ट के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि बिश्नोई ने सलमान खान से कहा है कि वो सबसे माफी मांगे, लेकिन अभी तक सलमान खान ने माफी नहीं मांगी है। और यही वो वजह है कि बिश्नोई परिवार सलमान खान से इतनी ज्यादा नफरत करता है। तो कुछ साल पहले सलमान खान के पिताजी जब मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गए थे, तब उनको एक धमकी भरा मैसेज मिला था। वो एक बेंच पर बैठे थे, तभी उनको एक कागज का टुकड़ा मिला और उस पर लिखा था कि जब भी सलमान खान जोधपुर आएंगे तो उनका हाल भी वैसा ही होगा जैसे मूसावाला का हुआ था। और बहुत सालों से बिश्नोई जेल में है और जेल में उनका एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू में बिश्नोई कहते हैं कि मेरा बचपन से सिर्फ एक ही सपना है, सलमान खान को मारना। और इसके बाद रॉकी नाम के एक लड़के ने मुंबई पुलिस को फोन करके धमकी भरा मैसेज भी दिया था कि हम लोग सलमान खान को मार देंगे। और यही नहीं, हद तो तब पार हो गई जब आधी रात को सलमान खान के घर के पास 2 लड़के आकर गोलीबारियां करके जाते हैं और उसमें से एक गोली सलमान खान के ड्राइंग रूम में जाकर लग जाती है। तो ऐसे ही धमकी भरे बहुत सारे मैसेज सलमान खान को आज भी आते हैं। और इसके बाद सलमान खान के पिताजी का और एक इंटरव्यू भी हुआ था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये सब होने के बाद हम लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और इसी के बाद लॉरेंस बिश्नोई पूरे दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं। आज सभी जगह पर सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई की चर्चाएं चल रही है। तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर बिश्नोई इतने पावरफुल बने कैसे, उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आज वो दुनिया भर में इतने बड़े गैंगस्टर बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि बिश्नोई की असल कहानी क्या है। तो 1993 में बिश्नोई का जन्म हुआ था और कहा जाता है कि बिश्नोई बचपन से ही बहुत ही शांत और समझदार थे। लेकिन जब बिश्नोई ने अपना कॉलेज खत्म किया, उसके बाद उनको राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा और इसके बाद बिश्नोई ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और वो अपना इलेक्शन लड़े। लेकिन जब बिश्नोई अपना पहला इलेक्शन हार गए, उसके बाद बिश्नोई को बहुत ही इंसल्टिंग फील हुआ और उसके बाद बिश्नोई के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहा था, बिश्नोई को उस पार्टी का बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसके बाद बिश्नोई ने एक गन खरीद ली और वो भिड़ गया उस अगले वाले पार्टी के साथ। और इसी वजह से उन दोनों पार्टी में बहुत ही बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई। और इसी के बाद बिश्नोई ने गन और ड्रग्स का व्यापार चालू कर दिया। वो अपने गन्स और ड्रग्स एक्सपोर्ट करते थे और सिर्फ देश में ही नहीं तो वो विदेशों में भी अपना माल एक्सपोर्ट करते थे। तो इसी के चलते 2016 में पुलिस ने बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया और तभी से बिश्नोई जेल में है। और बिश्नोई ने कुछ आदमी अपने पास रखे हैं और बिश्नोई अपने सारे काम उन आदमियों की मदद से ही करता है। तो बिश्नोई का एक आदमी ऐसा भी है जो कनाडा में रहता है और वो विदेश में रहकर बिश्नोई की मदद करता है। और बिश्नोई की जिस पार्टी के साथ दुश्मनी थी, उस पार्टी ने बिश्नोई से बदला लेने के लिए बिश्नोई की जो गर्लफ्रेंड थी उसको उन लोगों ने जिंदा जला दिया। और इसके बाद बिश्नोई को जो गुस्सा आया और उसी गुस्से के चलते आज बिश्नोई पूरे देश भर में सबसे बड़े गैंगस्टर बन चुके हैं। तो ये थी बिश्नोई परिवार की सच्चाई। तो मुझे नहीं पता कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता था वो सभी बातें आज मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप लोग भी मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर कौन सही है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही में अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।